नमस्कार दोस्तों। हर साल भारत में कोई न कोई पुल गिरता है। कभी गुजरात में, कभी बिहार में, और हर बार खबरें आती है कि ये एक हादसा था। लेकिन क्या ये वाकई हादसे हैं या फिर कोई ऐसा पैटर्न है जो धीरे धीरे हमारे सामने उभर रहा है? क्या हर बार एक पुल गिरना महज इत्तेफाक है या फिर ये सिस्टम की नाकामी, लापरवाही और अनदेखी का नतीजा है? पुल गिरते हैं और हम अगले हादसे तक भूल जाते हैं, लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर हर साल पुल क्यों गिरते हैं? चलो अब बात करते हैं आंकड़ों की और जानते हैं कि ये हर साल पुल गिरते हैं वाला सवाल सिर्फ डर नहीं, हकीकत है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के मोरबी की। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी में माछू नदी पर बना झूलता पुल अचानक गिर गया। ये पुल करीब 140 साल पुराना था और उसे मरम्मत के बाद बिना सेफ्टी क्लियरेंस के आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े पुल हादसों में से एक माना गया। उसके बाद बात करें बिहार के भागलपुर की, तो जून 2023 में बिहार के सुल्तानगंज आगवानी घाट पुल का एक हिस्सा निर्माण के दौरान ही गिर गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि यही पुल एक साल पहले भी गिरा था और उसके बाद इसका फिर से निर्माण शुरू हुआ और दूसरी बार भी गिर गया। ये पुल लगभग 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था। हादसे में कुछ मजदूरों की मौत हुई और पूरे राज्य में सवाल उठे कि एक ही पुल दो बार कैसे गिर सकता है। और उसके बाद दोस्तों बात करें गुजरात के वडोदरा के गंभीरा नदी पुल की, तो जुलाई 2025 में वडोदरा के पास गंभीरा नदी पर बना पुल टूट गया। पुल टूटते समय उस पर 2 ट्रक, एक वैन, एक ऑटो और कुछ दोपहिया वाहन मौजूद थे। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत और कई घायल हो गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि 3 साल पहले ही इस पुल के खतरनाक कंपन की शिकायत की गई थी, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब बताओ, ये तीनों अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग परिस्थितियां, लेकिन एक चीज कॉमन है, लापरवाही और सिस्टम की चुप्पी और गिरता हुआ पुल। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई पैटर्न बन चुका है जो हर साल खुद को दोहरा रहा है? दोस्तों, अब जब हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में पुल गिरते रहे हैं, तो सवाल बनता है कि पुल आखिर गिरते क्यों हैं? क्या हर बार कोई प्राकृतिक कारण होता है या फिर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा है जो बार बार अनदेखा किया जा रहा है? तो सबसे पहला कारण है घटिया निर्माण सामग्री। कई जांचों में सामने आया है कि पुल बनाने में घटिया क्वालिटी का सीमेंट, लोहा और अन्य सामग्री इस्तेमाल की जाती है और वजह पैसा बचाना या फंड में घोटाला करना। 2023 के बिहार पुल हादसे में भी मजदूरों और इंजीनियरों ने दावा किया था कि लोहे के छड़ों में कमजोरी थी। दूसरा कारण है भ्रष्टाचार और टेंडर घोटाले। भारत में कई पुल ऐसे ठेकेदारों को दे दिए जाते हैं जिनके पास या तो अनुभव नहीं होता या राजनीतिक सिफारिश होती है। लोएस्ट बिडर को काम देना जरूरी है, लेकिन उसकी क्षमता की जांच अक्सर नहीं होती और इस वजह से कई बार प्रोजेक्ट पूरा तो होता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। तीसरा कारण है मेंटेनेंस की भारी अनदेखी। पुल बन जाने के बाद हर कुछ सालों में स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर पुलों की स्थिति ये होती है कि वो बनने के बाद दशकों तक अनटच्ड रहते हैं। ना कोई इंस्पेक्शन, ना कोई रिपेयर, बस तब तक चलते हैं जब तक गिर न जाए। चौथा कारण है चेतावनियों को नजरअंदाज करना। वडोदरा के 2025 के हादसे में 3 साल पहले ही इंजीनियर्स ने वार्निंग दी थी कि पुल में असामान्य कंपन हो रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह पैटर्न पहले भी देखा गया है। जब सिस्टम को खतरे का अंदाजा होता है, लेकिन या तो फाइलें दबा दी जाती है या जवाबदेही टाल दी जाती है। और दोस्तों, पांचवा कारण है पुरानी संरचनाएं जिनकी आयु समाप्त हो चुकी होती है। कई पुल 40-50 साल पुराने होते हैं और उनकी डिजाइन लाइफ पूरी हो चुकी होती है, लेकिन बजट और पॉलिटिकल विलंब के कारण उनकी मरम्मत या नया निर्माण नहीं होता। जैसे 2022 का मोरबी ब्रिज लगभग 140 साल पुराना था और उसे बिना क्लियरेंस के खोल दिया गया। तो अब जब ये सारे कारण सामने आते हैं, तो ये समझना मुश्किल नहीं कि पुल अपने आप नहीं गिरते। उन्हें गिराने में सिस्टम की लापरवाही, अनदेखी और भ्रष्ट सोच का बड़ा हाथ होता है। और यही बात डरावनी है, क्योंकि हम में से कोई भी उस पुल पर हो सकता है जिस पुल की उम्र भी पूरी हो चुकी है और परवाह करने वाला कोई नहीं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे पहलू की जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है, क्योंकि अगर कोई पुल बिना किसी चेतावनी के गिर जाए तो उसे हादसा माना जा सकता है, लेकिन जब पहले से चेतावनी हो और फिर भी कोई कार्रवाई ना हो तो वो हादसा नहीं, सिस्टम की नाकामी कहलाती है।
दोस्तों बात करें गुजरात के वडोदरा के गंभीरा नदी पुल की, तो इस पुल की बात 2025 की नहीं बल्कि 2022 से ही शुरू हो जाती है। 2022 में इस पुल को लेकर एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट में लिखा गया था कि इस पुल में असामान्य कंपन यानी कि वाइब्रेशन हो रहे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकते हैं। ये रिपोर्ट सरकारी अधिकारियों को सौंपी गई थी, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। न तो पुल की गहराई से जांच हुई, न ही ट्रैफिक रोका गया और न ही कोई मेजर मरम्मत की गई। और दोस्तों 3 साल बाद 9 जुलाई 2025 को वही पुल जिस पर पहले से वार्निंग थी अचानक टूट गया और पुल पर मौजूद ट्रक, ऑटो, वैन और बाइकें सीधी नदी में जा गिरी। हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल बचा वो ये था कि जब 3 साल पहले खतरे की घंटी बज चुकी थी तो किसी ने सुना क्यों नहीं। और दोस्तों ये सिर्फ एक केस नहीं है, भारत में कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां रिपोर्टों में खतरे की जानकारी दी गई लेकिन या तो वो फाइलें दबा दी गई या उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। और जब चेतावनियां ही अनसुनी रह जाए तो पुल नहीं भरोसा गिरता है। हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि उसे खतरे का अंदाज़ा नहीं होता, सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो खतरे को गंभीरता से नहीं लेता। और यही कारण है कि जो हादसे रोके जा सकते थे वो दोहराए जाते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ अलग अलग हादसे नहीं लगते बल्कि एक रिपीटिंग पैटर्न जैसा दिखता है। दोस्तों हर साल एक बड़ा पुल गिर रहा है, जैसे कि 2022 में गुजरात के मोरबी में एक पुल गिरा और जिसकी वजह क्या थी, पुराना पुल मरम्मत के बाद बिना क्लियरेंस के खोल दिया गया। उसके बाद 2023 में बिहार के भागलपुर में निर्माणाधीन पुल 2 बार गिरा। उसके बाद 2025 में गुजरात के वडोदरा में गंभीरा नदी पुल गिरा और वजह पहले से वार्निंग थी फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों तीनों मामलों में एक बात समान है, लापरवाही, भ्रष्टाचार और चेतावनी की अनदेखी। और ये बातें किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर एक सिस्टम की आदत बन चुकी है। क्या हर साल पुल गिरना सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? दोस्तों इत्तेफाक तब होता है जब कुछ अनजाने में हो जाए, लेकिन जब वही गलती बार बार दोहराई जाए तो उसे इत्तेफाक नहीं अंदरूनी कमजोरी कहा जाता है। दोस्तों हर बार निर्माण या देख रेख में लापरवाही, हर बार कोई एक्शन लेने में देरी, हर बार घटना के बाद इंक्वायरी शुरू लेकिन कभी नतीजा नहीं, और हर बार आम जनता की जान जाती है लेकिन जिम्मेदार बच जाता है। और यही वजह है कि कई लोग अब इसे सिस्टम फेलियर का पैटर्न मानने लगे हैं, ना कि आइसोलेटेड हादसे। और सबसे डरावनी बात क्या है, इन घटनाओं में सिर्फ पुल नहीं गिरते, लोगों का भरोसा, सुरक्षा का एहसास और सिस्टम पर विश्वास भी ढह जाता है। और जब एक समाज का भरोसा टूटता है तो वो सिर्फ कंक्रीट का नुकसान नहीं होता, वो होता है संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का पतन। अगर ये सब इत्तेफाक होते तो एक बार होते, 2 बार होते, लेकिन जब हर साल पुल गिरता है तो अब ये सवाल बनता है कि क्या अगला नंबर हमारे शहर का है? दोस्तों हम 2025 में जी रहे हैं। आज दुनिया के कई देशों में पुल गिरने से पहले ही चेतावनी मिल जाती है, क्योंकि वहां पुलों पर ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो हर छोटी से छोटी कंपन, दरार या वजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर सवाल यह है कि जब ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है तो भारत में उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? दोस्तों बात करें SHMS की यानी कि स्मार्ट स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स की, तो दुनिया में अब स्मार्ट ब्रिजेस बनने लगे हैं जिन पर लगाए जाते हैं स्पेशल सेंसर्स, जैसे कि स्ट्रेन गेज सेंसर्स, एक्सेलेरोमीटर्स, लोड सेल्स या ट्रैक मॉनिटर्स। ये सेंसर्स रियल टाइम डेटा भेजते हैं कि पुल पर कितना दबाव है, कोई हलचल है या नहीं और कोई स्ट्रक्चरल खतरा तो नहीं। जापान, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में ये सेंसर्स स्टैंडर्ड है। दोस्तों भारत में ऐसे सेंसर्स अभी बहुत ही सीमित और केवल चुनिंदा जगहों पर लगाए गए हैं, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण पुलों पर, जैसे कि मेट्रो ब्रिजेस या कुछ एक्सप्रेस वेज पर। लेकिन गांव, छोटे शहर या पुराने पुलों पर अभी भी बेसिक मैनुअल इंस्पेक्शन पर ही भरोसा किया जाता है, जो या तो समय पर नहीं होता या सिर्फ कागजों में होता है। और गुजरात का 2025 का ये हादसा एक बड़ा उदाहरण है। गंभीरा नदी पुल में 2016 के बाद से कोई मेजर टेक्निकल इंस्पेक्शन पब्लिकली रिकॉर्ड नहीं हुआ। 2022 में जब वाइब्रेशन की शिकायत मिली तब भी कोई सेंसर या मॉनिटरिंग डिवाइस इंस्टॉल नहीं किया गया, और यही वजह है कि खतरे के संकेत होते हुए भी पुल पर गाड़ियां चलती रही जब तक कि वो टूट न गया। दोस्तों तकनीक महंगी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी लेने की भावना और प्रक्रिया में पारदर्शिता महंगी मानी जाती है। और जब तक ब्रिज मेंटेनेंस सिर्फ फॉर्मेलिटी बना रहेगा, सेंसर लगाना किसी की प्रायोरिटी नहीं होगी। हमारे पास टेक्नोलॉजी थी मगर ना वो लगाया गया, ना उसे चलाने वाला सिस्टम खड़ा किया गया। नतीजा ये कि वो पुल जो बच सकता था अब हमारी लापरवाही का स्मारक बन गया है।
दोस्तों, जब कोई पुल गिरता है तो वो सिर्फ लोहे, सीमेंट और पत्थर का ढांचा नहीं होता जो टूटता है। उसके साथ टूटता है उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों का भरोसा, उस सिस्टम पर से विश्वास और सुरक्षा की वो भावना जो हर आम नागरिक को होनी चाहिए। जुलाई 2025 में जो हादसा हुआ उसमें जाने गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ भी टूटी कि सरकार हमारी सुरक्षा का ख्याल रखती है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई पुल टूटा है तो अगला पुल सुरक्षित होगा, लेकिन जब हर साल पुल गिरने लगे तो डर ये नहीं होता कि पुल कमजोर है, डर ये होता है कि सिस्टम गैर जिम्मेदार है। दोस्तों, पुलों का टूटना कोई आइसोलेटेड हादसा नहीं रहा, ये अब सार्वजनिक सुरक्षा और सिस्टम जवाबदेही का प्रश्न बन चुका है। सवाल ये नहीं कि क्यों टूटा, सवाल अब ये है कि अगला कौन सा टूटेगा और कब तक ऐसा चलता रहेगा। अगर एक समाज में इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ दिखावे के लिए बनता है तो एक दिन वो समाज भी ढह जाता है, ठीक उसी पुल की तरह जिसे वक्त रहते संभाला नहीं गया। तो दोस्तों, पुल गिरते हैं लेकिन हमें नहीं गिरना है, हमें सवाल पूछने हैं, क्योंकि जब तक हम चुप है सिस्टम भी सोता रहेगा। और यही वजह है कि आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हर साल पुल क्यों गिरते हैं, असली सवाल ये है कि हम कब जागेंगे। धन्यवाद।